Are women in Bengaluru's PG accommodation safe? Are safety and security norms being followed here? Despite a security measure like this in place, how did the accused get access? दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है। कभी आपके दोस्त को आपकी हेल्प या सहायता की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप करेंगे? आई एम श्योर हम में से 90% ऑफ लोगों का यही जवाब होगा कि ऑफ कोर्स हमारा दोस्त है, हम उसकी मदद करेंगे। बट आज का इंसिडेंट सुनने के बाद आपके इस डिसीजन में बदलाव आ सकता है। बेंगलोर में रहने वाली 24 साल की कृतिका कुमारी को अपने फ्रेंड की हेल्प करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सो क्या हुआ उसके साथ, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंटेंट एक मैच्योर ऑडियंस के लिए है। सो अगर आपकी एज 18 साल से कम है, आप इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए क्योंकि इसके अंदर कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स भी हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कृतिका कुमारी बिहार की रहने वाली थी और उसके माता पिता फार्मर थे। बचपन से ही कृतिका हाईली एम्बिशियस लड़की थी जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। इस चीज़ का उसका पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची की एजुकेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। सो फाइनली कृतिका ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी जिसमें उसने MBA करी है और जॉब करने के लिए बेंगलोर आ गई, जहां पर एक वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। अब कृतिका कभी घर से दूर नहीं रही थी और बेंगलोर में उसे अकेले एक फ्लैट में रहना पड़ता। ये चीज़ उसे अंदर से खलती थी, बट उसे ये चीज़ भी पता थी कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए उसे इस तरह के छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सो इस चीज़ को वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करती थी अपनी जॉब के साथ साथ, और नए शहर में आके वो काफ़ी कुछ सीख रही थी और धीरे धीरे उसके ऑफिस में भी काफ़ी सारे दोस्त बन गए जिनके साथ वो घूमती फिरती थी और एंजॉय करती थी। और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम कहीं भी मेंशन नहीं है, उसी की कंपनी में जॉब करती थी। तो दोनों बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते थे। सो जो कृतिका की फ्रेंड थी वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में लिव इन रहती थी। उस लड़के का नाम था अभिषेक गोसी। वो भी बेंगलोर में एक MNC कंपनी में जॉब करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जैसे नॉर्मल सभी कपल्स के बीच में चलता है। बट फिर हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से चीज़ें बदलने लगी, यानी कि अभिषेक की जॉब छूट गई। सो अभिषेक की जॉब छूटने की वजह से वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा और इस चीज़ का इफेक्ट उनके रिलेशनशिप में दिखने लगा। आए दिन उनके बीच में लड़ाई होती। अब कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़े होना स्वाभाविक बात है, बट इनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने लगी और कई बार तो अभिषेक ने कृतिका की फ्रेंड पर हाथ भी उठाया। सो 3-4 महीने तक ये चीज़ें चली और उसकी वजह से जो कृतिका की फ्रेंड थी उसकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। सो इस चीज़ को देखते हुए कृतिका को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था और उसने अपनी फ्रेंड की मदद करने की सोची। कृतिका ने अपनी फ्रेंड को एक सजेशन दिया कि तुम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ और तुम अपने बॉयफ्रेंड का फ्लैट छोड़कर मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो सकती हो। सो कृतिका की फ्रेंड ने वैसा ही करा। कुछ समय बाद वो कृतिका के साथ उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गई। सो इस चीज़ से अभिषेक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो कृतिका की फ्रेंड को बार बार कॉल मैसेज कर रहा था और उसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा था। सो कृतिका और उसकी फ्रेंड ने दोनों ने अभिषेक को हर जगह से ब्लॉक करा, कॉल से, इंस्टाग्राम से, हर सोशल मीडिया अकाउंट से, और उन्होंने कोई भी कांटेक्ट नहीं छोड़ा अभिषेक को कांटेक्ट करने के लिए। सो इस चीज़ से अभिषेक बहुत ज़्यादा बौखला गया और वो सीधा पहुंच गया कृतिका के फ्लैट पे और वहां पे जाके उसने बहुत ज़्यादा हंगामा किया। तो सोसाइटी वालों ने सिचुएशन को संभाला और अभिषेक को डरा धमका के वापस भेज दिया। बट कृतिका को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि जो अभिषेक है वो अभी तो चला गया बट वो दोबारा वापस आएगा और इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आएगा। सो कृतिका ने अपनी फ्रेंड को सजेस्ट करा कि क्यों ना वो इस सोसाइटी को छोड़कर किसी और सोसाइटी में शिफ्ट कर ले जिसके बारे में अभिषेक को ना पता लगे और वो उन्हें कांटेक्ट ना कर पाए। तो दोनों ने ठीक वैसा ही किया और एक दूसरी सोसाइटी में जाके PG ले लिया। अब जो उन्होंने PG लिया था वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। वहाँ पे 24 घंटे एक सिक्योरिटी गार्ड था और PG में बायोमेट्रिक से एंट्री मिलती थी जो कि उनके लिए प्रॉपरली सेफ था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया था। सो थोड़े समय 3-4 महीने और बीते, सब कुछ ठीक चल रहा था। सो आता है फिर वो दिन, यानी कि 11 जुलाई 2024। तो रोज की तरह ही कृतिका अपने ऑफिस से आकर डिनर कर अपने कमरे में आराम करने गई।
और समय हो रहा था तकरीबन 11 बजे। कृतिका को अपनी डोरबेल सुनाई देती है तो वो कंफ्यूज हो गई कि भला इस टाइम उससे मिलने कौन आया। तो वो एक पीजी में रह रही थी तो उसे लगता था हो सकता है उसके कोई दूसरे रूममेट वगैरह आए हो, इसलिए उसने दरवाजा जैसे ही खोला सामने खड़ा था अभिषेक और उसके हाथ में था एक पॉलिथीन बैग। और अभिषेक को देखकर ये चीज साफ लग रही थी कि वो यहाँ पे कोई सुलह करने या बातचीत करने नहीं आया। उसकी आंखों में गुस्सा और रेज दिखाई दे रही थी। तो कृतिका ने जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा, अभिषेक ने उसे धक्का दे दिया और बाहर खींच लिया और उनके बीच में हाथापाई होनी शुरू हो गई, जैसे कि आप फुटेज में देख पा रहे हैं। और अभिषेक ने अपने पॉलिथीन बैग से एक चाकू निकाला, एक के बाद एक कृतिका पे वार करने शुरू कर दिए, उसकी चेस्ट पे, नेक पे, एब्डोमेन पे और उसके हेड पे। अब कृतिका खुद को बचाने की ट्राई तो कर रही थी, बट ऑब्वियसली अभिषेक एज अ मैन उसमें पावर ज्यादा थी तो वो खुद को ज्यादा देर तक डिफेंड नहीं कर पाई और वो सबकॉन्शियस होने लगी। बट अभिषेक के वार रुक ही नहीं रहे थे, बार बार चाकू से वार किया जा रहा था जब तक उसको इस चीज की श्योरिटी नहीं हो गई कि अब कृतिका नहीं बचने वाली। और उसने जाते टाइम एक लास्ट वार उसकी नेक पर किया जिससे वो मेक श्योर करें कि कृतिका ना बच पाए। अब इतने में शोर शराबा सुन के पीजी की बाकी लड़कियां भी इकट्ठी हो गई। इतने में अभिषेक वहां फंस न जाने के डर से वहां से भाग गया और जैसे ही पीजी की लड़कियां इकट्ठी हुई उन्होंने फटाफट पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करी, बट कोई भी कृतिका के पास नहीं गया और कृतिका वहीं बैठी रही और सबकॉन्शियस होकर गिर गई। इसके बाद पुलिस आई और कार्रवाई शुरू हुई। बट इस सारे इंसिडेंट में एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि वहां के सीसीटीवी फुटेज काम कर रहे थे और भागते समय अभिषेक का क्लियर फेस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। और इतने में एक बात निकल कर आई कि अभिषेक मध्य प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस का शक एकदम सही निकला। तो ये इंसिडेंट होने के बाद अभिषेक भागकर अपने होम टाउन चला गया और अपना फोन बंद कर लिया। बट 3 दिन के बाद ही पुलिस ने अभिषेक को मध्य प्रदेश के किसी बस स्टैंड से उठा लिया और उसे बेंगलोर में ले आए और उसके ऊपर केस रजिस्टर करके उसकी तहकीकात शुरू कर दी। अब सवाल ये है, इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद अभिषेक पीजी में कैसे घुसा? दरअसल सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के बाद ये बात सामने आई कि जिस टाइम अभिषेक पीजी में घुसा था उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। बट अब सवाल ये है कि जब वहां बायोमेट्रिक से एंट्री मिलती है तो अभिषेक कैसे घुसा? दरअसल इस चीज की वजह है पीजी ओनर और बिल्डिंग ओनर की नेग्लिजेंस, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक इंस्टॉल तो था बट वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था और सिक्योरिटी गार्ड ना होने की वजह से अभिषेक को पीजी के अंदर बिना किसी तकलीफ से एंट्री मिल गई और उसने ये इंसिडेंट कर दिया। सो पुलिस ने अभिषेक के साथ साथ बिल्डिंग ओनर और पीजी ओनर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करी और अभी ये केस चल रहा है और इसके ऊपर जैसे कोई अपडेट आता है सो आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दिस। सो दोस्तों, कभी कभी आपके लिए जरूरत से ज्यादा हेल्पफुल होना भी घातक साबित हो सकता है, तो सावधान रहे और सतर्क रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।